What's up everyone? Welcome back to the channel शशांक दिस साइड एंड ये वीडियो का टॉपिक है यू नीड टू मेक स्मॉलर गोल्स इफ़ यू आर स्पेशली इन अ लो फेज़। अब वो लो फेज़ किसी भी तरीके से आ सकता है। यू माइट बी गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप और प्रोबेबली अ डिप्रेशन और सम फाइनेंशियल लॉस और लॉस ऑफ अ लव्ड वन। द थिंग इज़ कि आज से 1.5 साल पहले आई गॉट ऑल्सो लाइक चेकड एंड आई वॉज इन क्लिनिकल डिप्रेशन एंड आई गॉट आउट ऑफ इट ऑल्सो विदाउट एनी मेडिकेशन एटसेट्रा एंड आई डोंट रिकमेंड दैट बाय द वे। जस्ट मेरे को दिमाग में चल रहा था कि यार इफ़ दिस इज़ ऑल एंगजाइटी एंड ऑल ओवर थिंकिंग एंड ऑल दिस बिकॉज ऑफ सम फिलोसफिकल गैप, आई थिंक इफ़ इट्स इन जस्ट द माइंड आई कैन टैकल इट। ऑब्वियसली यू नीड टू गेट इट चेकड विद अ प्रॉपर साइकेट्रिस्ट एंड कंसल्ट। एनीवे, वॉट आई वुड लाइक टू एडवाइस जो मैंने खुद भी किया जिसकी वजह से मैं काफ़ी बेहतर हुआ, एंड इट्स नॉट लाइक कि आज एंगजाइटी चली गई है या आज ओवर थिंकिंग चली गई है। नो, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। यू कैन सी दैट राइट हेयर, आई मीन दिस 100 days हैबिट ट्रैकर, इफ़ यू कैन सी, वो पीछे लगा हुआ है। एनीवे, सो आई एम एक्टिवली वर्किंग ऑन माई लाइफ, इम्प्रूविंग इट एज आई गो बाय। तो इस वीडियो का टॉपिक ये है कि सी, अब तुम ऑलरेडी परेशान हो, लाइफ में समहाउ लो फेज़ आ गया और लो फेज़ में मैं रहा हूँ उस वाले में। मुझे आई नो हाउ इट लुक्स लाइक। तुम करना चाह रहे हो, तुम चाहते हो, बट तुम अगेन उस लूप में आ जाते हो और नहीं कर पाते हो। फिर तुम सुबह उठते हो, फिर तुम सोचते हो, फिर अगेन लूप में आ जाते हो, नहीं हो पाता है। सुबह तक लाइक अल्टीमेट हाई, दिन तक लाइक पता ही नहीं करें क्या, रात तक यू आर कम्प्लीटली लाइक डैम ब्रो, आई डोंट नो, नींद नहीं आ रही। अब सोचे जा रहे हैं कैसे होगा, क्या होगा, ये होगा, वो होगा। एनीवे, तो इसका एक सबसे सही जो मुझे उपाय लगा, विच ऑब्वियसली जॉर्डन पीटरसन को मैं क्रेडिट दूंगा, ऑब्वियसली आई गॉट टू नो थ्रू हिम एंड बैक देन इट रियली हेल्प्ड मी। तुम ऑलरेडी लो फेज़ में हो, मैं मानता हूँ यार, एक समय पे तुम टॉपर थे, एक समय पे यू आर डूइंग ग्रेट इन लाइफ। मुझे खुद पता है यार, मैं मतलब लास्ट के 1.5 साल आई वॉज इन सो लो फेज़ ऑफ माई लाइफ, मैं बता भी नहीं सकता। इट वॉज लाइक वे टू डार्क टाइम, पता ही नहीं लगता था, टू द पॉइंट लाइक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस इस तरीके से। बट चीज़ क्या है कि एक टाइम पे आई जस्ट थॉट कि यार मैं आई वॉज अ पर्सन जो हमेशा ड्राइव में रहता था, भाई आई वॉज क्रेजी टू डू एवरीथिंग। और आज भी ये यूट्यूब चैनल भी जो है वो उन्हीं सब का एक नतीजा है। मतलब इट्स नॉट लाइक आई एम द मोस्ट लाइक सॉर्टेड पर्सन एवर, बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू टेक द लीडरशिप ऑफ द सिचुएशन कि इट माइट हेल्प समवन जो कि मेरी सिचुएशन में पड़ा हो। और बहुत ज़्यादा आगे नहीं हूँ मैं भी तुम लोगों से, इट्स लाइक मे बी 2-3 कदम आगे, कोई उस फेज से अब गुजर रहा हो जिसमें मैं 1.5 साल पहले था। एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट माई स्टफ एज वेल, जैसे कैरियर में ऑब्वियसली वो सारी एक अलग बातें हैं, विल टेल समडे लेटर। बट बात ये कहना चाहता हूँ कि उस समय दिस आइडिया लिटरली हेल्प्ड मी अ लॉट। अब क्या सीन है कि देखो, तुम लोग एक समय पे हाई थे, तुम लोग एक समय पे मचाना चाहते थे, तुम लोग एक समय पे भाई एस्पिरेशंस रखते थे, गोल्स रखते थे, मोटिवेटेड रहते थे, ड्राइव रहती थी, बिल्कुल भाई हम तो क्रेज़ी बनेंगे। और हर कोई सोचता भी है, कोई लॉजिकली आदमी यही सोचेगा, कोई नहीं चाहता यार एक्टिवली हम अपने आप को तबाह कर लें। बट अब समहाउ लाइफ, डेस्टिनी, तुम्हारे एक्शंस या किसी और के एक्शन समहाउ तुम्हें यहाँ पर ले आए हैं। तो अब क्या, ड्राइव तो वो नहीं आ रही, वो नहीं आएगी ना। एंड आ जाए तो बेहतर है, आ जाए तो बेहतर है, बट मैं उसमें रहा हूँ, मुझे पता है आप सोचते हो, बट वो नहीं आ पाती, नहीं मन कर रहा है। आई रिमेंबर यार, मैं 2-2 महीने तक सिर्फ सोया हूँ और दिन में चले जाता था मॉल में। बैक इन दोज डेज आई यूज टू लिव इन लखनऊ और वहाँ फीनिक्स मॉल था, वहाँ दिन में चले जाता था। इट वॉज वे टू हार्ड फॉर मी टू हैंडल ऑल दैट। आई जस्ट नीडेड अ चेंज ऑफ सराउंडिंग। और उस समय तक जॉब भी छोड़ दी थी, तो ऑब्वियसली आई हैड नो लाइक एक्टिव इंडल्जेंस इन एनी स्फेयर व्हाट्सोएवर। तो अब तुम इस फेज़ में आ गए हो, बट तुम अपने आप को पुराने वाले वर्जन से कंपेयर कर रहे हो। सी, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट ईजी। तुम पहुँच जाओगे वहाँ तक, तुम पहुँचोगे, तुम दोबारा से सेम हो जाओगे, तुम दोबारा से बेहतर हो जाओगे। मैं भी आज कम्प्लीटली फिक्स नहीं हूँ बट उस पॉइंट से 1.5 साल पहले जो शशांक था, उससे आज वाला शशांक इज़ लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट एंड आई एक्टिवली वर्कड ऑन इट। और उस वर्किंग में मेन आइडिया यही था जो मेरे काम आया, दैट वॉज कि भाई अपने गोल्स को बहुत छोटा कर दो, बहुत छोटा कर दो, बहुत छोटा, टू द पॉइंट तुम हार ही ना पाओ। वो गोल इतना छोटा हो तुम हार ही ना पाओ। और अगर तुम मेरी इस बात पे यकीन कर सकते हो तो तुम उस फेज़ से निकल जाओगे, ये गारंटी है, ये गारंटी है। बिकॉज लाइफ गोज़ इन स्पायरल, वो एक्सपोनेंशियली अप जाती है और एक्सपोनेंशियली डाउन जाती है। तो इस फेज़ में जिसमें तुम ऑब्वियसली डाउन हो, खुद को ये गिल्ट ट्रिप मत दो कि मैं कभी अच्छा हुआ करता था, आज तो मैं कर ही नहीं पा रहा। अगर तुम सिर्फ इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है यार, ये मेरी डेस्टिनी है, ये मेरी लाइफ है, ये मुझको किसी तरीके से ले आई, समहाउ थिंग्स टर्न आउट, जब मैं यहाँ आ गया, अब कैसे, छोड़ना कोई ऑप्शन नहीं है। और बड़े गोल से कंपेयर करके तुम खुद को एंग्जाइटी दे रहे हो, क्योंकि लिटरली एंग्जाइटी कैसे आती है, मोटिवेटेड तुम कब नहीं होते हो, बुरा कब लगता है, जब तुम फेलियर फेस करते हो। तो तुम फेलियर फेस क्यों कर रहे हो, तुम फेलियर फेस कर रहे हो अपने उस पुराने वाले वर्जन से कंपेयर करके कि वो तो सब काम कर लिया करता था। बॉस मैं क्या बताऊँ, मैं पिछले 5 सालों में मैंने जितनी मेहनत करी है उतनी अब नहीं कर पाता।
और उसी का रीज़न है कि मेरा अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टैब्लिश्ड है, लाइक आई एम एबल टू मेक गुड लिविंग आउट ऑफ इट। और कहीं ना कहीं कन्फ्यूज भी हूँ उसी वजह से कि शुड आई डू अ जॉब और शुड आई कंटिन्यू दिस, बट उस लेवल की ग्राइंड अब नहीं हो पाती, बट स्टिल आई एम ग्राइंडिंग, स्टिल आई एम डूइंग स्टफ, स्टिल हाँ लेवल थोड़ा छोटा कर दिया बट मैं ज़रूर कर रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है। खुद का साथ दो उस फेज़ में, पर खुद का साथ कैसे दोगे? अल्टीमेट ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस के साथ। गोल्स को छोटा कर दो। जैसे मुझे याद है, आई वॉज सो डिप्रेस्ड, सो एंशियस, कुछ हो ही नहीं पा रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था। सारी चीज़ों को साइड कर दो, सारी चीज़ों को लिटरली साइड कर दो। कैन यू स्टार्ट विद जस्ट फिटनेस? ये सीधा तुम्हारे कंट्रोल में है अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए। डू नॉट थिंक अबाउट जॉब्स, डू नॉट थिंक अबाउट रिलेशनशिप्स, डू नॉट थिंक अबाउट फ्रेंड्स। तुम्हारे पुराने फ्रेंड्स, दे माइट बी नोइंग यू आर फेसिंग सम इशूज़, या फिर तुम नेगेटिव हो या फिर तुम लो हो लाइफ में, फॉर वॉट एवर रीज़न वो ऐसा मानते हैं। लेट देम थिंक वॉट एवर दे वॉन्ट टू। भाई एक्सरसाइज कर, बहन एक्सरसाइज कर, इट इज़ लिटरली कम्प्लीटली इन योर कंट्रोल। कैन यू डू इट? कैन यू डू इट? और सीधा बॉडी नहीं बनानी। मुझे याद है कि आई वॉज लाइक अल्टीमेट स्ट्रेस्ड और बहुत डार्क फेस था। आई वॉज नॉट एबल टू। देन आई केम अक्रॉस दिस वीडियो ऑफ जॉर्डन पीटरसन अबाउट चेंजिंग लाइफ, और उसमें डेफिनेटली एक आइडिया विच स्टक इन माई हेड सो बैड मैन। मैं सोच रहा था आज तक ऐसा सोचा क्यों नहीं। सी यू वॉन्ट टू गो ऑन 100 लेवल, ठीक है, तुम कर सकते हो, मना नहीं कर रहा कि नहीं कर सकते, बट 10 के बिना 100 तक कैसे पहुँचोगे? 10 के बिना कैसे पहुँचोगे? और समहाउ लाइफ उस फेज़ में ले आई है जिधर तुम्हें तुम्हारे 10 की ज़रूरत है। यू नीड टू डू दैट 10% ऑफ द थिंग ओनली। उसको गोल बनाओ, कर लेना। इसका मतलब क्या ये है कि हम ज़्यादा ना करें? अरे करो ना भाई, 10 हमारा सिर्फ टारगेट है, ताकि यू गेट पॉजिटिव इमोशंस। डोपामीन और सेरोटोनिन तभी रिलीज़ होगा जब तुम अपनी लाइफ में एक्टिवली जीतोगे। तुम कब एक्टिवली जीतोगे? हाँ, पहले तुम बड़े गोल्स बनाते थे और उनको अचीव कर लेते थे, बट समहाउ आ गई ना भाई लाइफ यहाँ पे। अभी क्या करें? सिंपली गोल्स को छोटा करो और उनको अचीव करो नो मैटर वॉट। और चूंकि बनाने जा रहे हो, मेक इट रूल कि मैं ऐसा ही गोल बनाऊंगा जिसको मैं अचीव कर पाऊँ। टू स्टार्ट विथ मैंने 10 पुशअप से स्टार्ट किया था लिटरली, और वो भी ऐसे नहीं कि 10 पुशअप्स, इंटेंशनली उसका डेट और टाइम सेट करो। जैसे मैंने किया था, अब जैसे नहाना है, हालांकि कुछ दिन ऐसे भी थे उस डिप्रेसिव फेज में जहाँ नहाने का भी मन नहीं करता था, बट डेली एक बार नहा ही लेता था आदमी, लाइक गर्मी का मौसम, यू नो इंडिया का टेम्परेचर, एनीवे। तो मैंने अपना ये डिसाइड किया था उस समय व्हेन आई वाज लाइक टोटली लॉस्ट। नहाने के बाद नो मैटर वॉट मैं 10 पुशअप्स लगाऊंगा, चाहे कितना भी एंग्जाइटी में हूँ, चाहे कितना भी स्ट्रेस्ड फील कर रहा हूँ, चाहे कितना भी परेशान हूँ, चाहे कितना भी डार्क फेज आ जाए। मेरा ऑनलाइन बिजनेस था उस समय, इट वाज वर्किंग ग्रेट, बट मैं सही से फील नहीं कर रहा था। तो मेरे को ये तक मैं सोच के बैठा था किसी दिन ये फ्लॉप हो गया अगर काम मेरा, 10 पुशअप्स लगेंगे। एंड सी दिस 10 पुशअप, हम्बलनेस। एक्सरसाइज मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, लाइक क्योंकि फिट रहना पसंद था और तुम में से बहुत लोगों को पसंद होगा। तो दैट इज़ वाई स्मॉल योर गोल्स। अपने गोल्स को थोड़ा छोटा कर दो, मेक इट स्मॉलर, बहुत छोटा करो गोल्स को। यू नीड टू विन इन लाइफ, और इस समय तुम्हारे लिए कोई ताली बजाने नहीं आ रहा है, और अगर कोई आ भी रहा है तो तुम उस सिचुएशन में हो कि शायद उसको अप्रिशिएट ना कर पाओ। तो पहले तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट साइकिल बिल्ड करो कि हाँ मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। तुम पहले भी करते थे और बहुत जल्द ही पहुँच जाओगे वहाँ पर जहाँ तुम मचा रहे होगे। एंड भाई वही आज का दिन है मेरा, लाइक 1.5 साल पहले आई स्टार्टेड विद 10 पुशअप्स एवरी डे। आज मैं लिटरली 1 आवर का वर्कआउट करता हूँ, लिटरली जिम जाता हूँ, आई वर्कआउट, आई रीड बुक्स। आजकल आई एम रीडिंग दिस वर्ड पावर मेड ईजी, थोड़ा वो कैप पे काम करता हूँ, अपने बिजनेस पे काम करता हूँ। चीज़ें काफ़ी चेंज हुई है, ये नहीं कह रहा अभी भी 100% सॉर्टेड, स्टिल आई ओवर थिंक एंड आई एम ट्राइंग नॉट टू, स्टिल आई एम वर्किंग ऑन थिंग्स। वो पीछे हैबिट ट्रैकर भी लगा है, यू कैन सी दैट, बट पहले से बहुत बेहतर कंडीशन है, उस फेज से आउट हूँ। यहाँ तक आने में, लाइक ये वीडियो रिकॉर्ड करने में 100 तरीके की चीज़ें मैं पहले ही सोचता था, लोग क्या बोलेंगे, ऐसे है वैसे है, ये है वो है एंड ऑल दैट। यू नीड नॉट थिंक, दिस इज़ माई रियलिटी। और सच में बताऊँ, आई लिटरली वॉन्ट टू हेल्प आउट पीपल, ये अंदर से आ रहा है, दैट इज़ वॉट आई एम डूइंग। तो तुम भी इस फेज़ में आ जाओगे जब तुम्हें चीज़ें एक्चुअली तुम परस्यू कर पाओगे। यू कैन लिटरली डू दैट, बिलीव मी। बस अपने गोल्स को छोटा कर दो, एक बार छोटा करोगे उसके बाद ये कंपाउंड मार जाएगा साइकिल, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कब वो 10 पुशअप से लेकर 20 पुशअप से लेकर 1-1 घंटे के वर्कआउट्स हो गए, और साइमल्टेनियसली, क्योंकि एक्सरसाइजिंग के इतने बेनिफिट्स हैं मैं बता भी नहीं सकता, लाइक क्लियरली 30+ बेनिफिट्स तो ईजिली हैं। एक्सरसाइज इज़ लाइक हैप्पीनेस की टैबलेट, तुम खुश नहीं फील कर रहे हो, यू डू वर्कआउट, यू विल फील गुड। स्टार्ट टू टेक लिटिल छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसमें से बेड सही करना भी है, उसके ऊपर एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो भी एक फेज़ था। एक्सरसाइज से पहले मैंने सबसे पहले अपना बिस्तर सही करना शुरू किया था, एंड ये भी आई गॉट इट फ्रॉम जॉर्डन पीटरसन, क्लीन योर रूम मेक योर बेड। एनीवे, तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू समहाउ। लेकिन इतना समझो, तुम उस लेवल पर पहुँच जाओगे, बिलीव मी। ये लाइफ का डार्क फेज़ आ गया है, ओके, खुद का साथ मत छोड़ना। मुझे पता है तुम अचीवर थी, और दोबारा से वहाँ पहुँच जाओगे। जस्ट डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ। आई नो लाइफ हैज़ बीन हार्ड ऑन यू, सही हो जाएगा, लेकिन खुद पे हार्डनेस मत रखो। मेक गोल्स स्मॉलर,
छोटा करो उनको, अचीव करो उनको, नो मैटर वॉट। अच्छा, फिर छोटा भी उतना ही करना कि लोएस्ट टू लोएस्ट डे पे मैं उनको अचीव करूँगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। कुछ दिन तुम्हारा मन नहीं करेगा क्योंकि तुम लो फेज़ में हो, तुम्हारा मन करेगा ही नहीं भाई, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो गोल ही ऐसा बनाओ कि पहले से रेडी रहो, जिस दिन ज़ीरो मोटिवेशन होगी ना, फिर भी करूँगा, फिर भी करूँगा, इतना छोटा होना चाहिए वो। एंड तुम यकीन मानो अगले 1 साल में यू विल बी थ्राइविंग, और ना सिर्फ थ्राइविंग, तुम मचा रहे होगे, तुम वापस से आ जाओगे, बिलीव मी। एंड आई नो दैट डार्क फेस वो कैसा दिखता है, तो अगर मैं कह रहा हूँ, बिलीव इट। सो या दिस वॉज ऑल। और ये चीज़ हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें 100 पे जाना है, बिना 10 किए तुम वैसे भी नहीं जाओगे, समझ रहे हो? बिना 10 पुशअप्स एवरी डे किए तुम कैसे कर लोगे फिट बॉडी? बिना वॉकिंग किए तुम कैसे एक दिन में बॉडी बना लोगे? वो वैसे भी नहीं बनने वाली। सो वाई नॉट स्टार्ट स्मॉलर? बड़ा तो हम कर ही लेंगे कभी भी, ठीक है? बड़े टारगेट्स हम पूरे कर लेंगे। सो दिस वॉज इट, एंड आई होप you liked the video. Subscribe the channel for more, and yeah, I hope you liked it. Bye.